मैं हमेशा कहता हूं कि शिव महापुराण कोई गाथा नहीं है, केवल शिव महापुराण केवल कोई कथा नहीं है। शिव महापुराण ना तो कोई इतिहास है और ना तो केवल किसी भी प्रकार की कहानी है। शिव महापुराण जागृत देवाधिदेव महादेव का वांग्मय प्रतिमूर्ति और स्वरूप है। क्या है? स्वयं भगवान है, ऐसा मानो। शिव महापुराण स्वयं साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं और 12 ज्योतिर्लिंग की दिव्य भूमि पर बैठकर, जहां स्वयं परमात्मा रामेश्वर ने, भगवान राम ने जिस देवता की पूजा की और रामेश्वरम के सानिध्य में उनके चरणों में विराजमान होकर के इस पवित्रतम धानी से बैठकर शिव महापुराण का श्रवण करना, दर्शन करना और तीर्थ का लाभ लेना, ये त्रिवेणी संगम जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ये परमात्मा की अद्भुत कृपा है। एक बात कहूं, यहां पर संख्या महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी। इस गाथा में, इस कथा में संख्या कोई मायने नहीं रखती। केवल एक श्रोता चाहिए मात्र, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है। अब वो तुम्हें भी सोचना है, तुम्हें मानसिक चिंतन करना है कि वो एक सिंगल श्रोता कौन है। केवल एक श्रोता चाहिए मात्र। ये तो सविधि अनुष्ठान है। क्या ये सविधि अनुष्ठान है। ये परंपरागत ऐसा अद्भुत अनुष्ठान, यज्ञात्मक स्वरूप है, जहां बैठने से तुम्हारे कई जन्मों के पाप ताप समाप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में बहुपयोगी लाभ ग्रहण करके तुम जाओगे यहां से। मैं तो हर कथा में इस बात को कहता हूं प्रारंभ में ही कि कुछ बहुत बड़ा मांग कर बैठना। हाँ, कुछ ऐसा मांग कर बैठना, कुछ ऐसा मांगना जो सामान्यतः नहीं मिल सकता हो। इस कथा में तो और भी ज्यादा। ये तो मैं आपको वास्तविकता में एक और महत्वपूर्ण बात कहूं, इस भूमि में स्पंदन है। इस भूमि में, इस धरा में एक अलौकिकता है। यहां कुछ भी हो, कदाचित लोग हिंदी भाषी नहीं है, यहां कदाचित लोग हिंदी भाषा को संपूर्णता में नहीं समझते यहां, लेकिन संस्कृति को संपूर्णता में समझते हैं, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। संस्कृतिवान है और दुनिया में सबसे ज्यादा सिद्ध और श्रेष्ठ मंदिर अगर कहीं है तो तमिलनाडु में ही है। इसलिए ये भूमि प्रणाम करने योग्य है, ये भूमि वंदनीय है। इस भूमि पर बैठकर, ये पवित्रतम केवल इसलिए नहीं है केवल कि यहां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, उनको तो बारंबार प्रणाम है ही है। ये इसलिए पवित्रतम भूमि है कि यहां भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग तो है ही है, और भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग वो है जिसे स्वयं राम ने पूजा है। ये विजय प्राप्त कराने वाली ज्योतिर्लिंग है। हाँ, विजय का मतलब जो भी प्रकार का तुम विजय चाहते हो जीवन में। कोई व्यापार में विजय चाहता है, कोई प्यार में विजय चाहता है, कोई संसार में विजय चाहता है, और कोई अपने गृहस्थी में विजय चाहता है, कोई अपने जीवन में विजय चाहता है, कोई शत्रु पर विजय चाहता है। किसी भी तरह से जहां पर भी तुम्हें विजय चाहिए, वहां रामेश्वरम की कृपा की बड़ी अद्भुत आवश्यकता है। रामेश्वरम की कृपा तुम्हें इस स्वरूप में प्राप्त हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम बड़भागी हो। तुम्हारा ये जो रिमोट चलते चलते तुम यहां पहुंच गए ना, जो तुम यहां वहां भ्रमण करते करते इस पवित्रतम गाथा में प्रवेश कर गए, जिस भी प्रकार से तुम इसके माध्यम बन गए, तुम तो बस इतना समझना कि ये परमात्मा देवाधिदेव महादेव की कृपा ही है जो तुम पर सीधी मिल रही है तुम्हें। हाँ, अन्यथा विश्व में बहुत कुछ है सुनने को, देखने को, करने को। परमात्मा ने तुम्हें इसमें ही सूत्रधार क्यों बनाया? हाँ, तुम जिस भी स्वरूप में इस गाथा को श्रवण कर रहे हो, तुम समझना देवाधिदेव महादेव की कृपा बिल्कुल विशुद्धता में तुम्हें मिल रही है।
और तुम इसके समूचे यजमान हो। इस कथा का कौन यजमान है, कौन आयोजक है, जिन्होंने इसकी व्यवस्था की, वो कहते हैं हमारा नाम मत लेना गुरुदेव। ये तो सद्गुरुनाथ परिवार कर रहा है, ये सबके सहयोग से हो रहा है ऐसा मानना। आर्थिक व्यवस्था कदाचित कर रहे हैं, लेकिन कहते मानसिक और शारीरिक रूप से सबको सम्मिलित होने दो इसमें। तो तुम जहां से भी जिस भी रूप में इस गाथा को श्रवण कर रहे हो, तुम स्वयं यजमान हो। तीर्थ की गाथा तो वैसे ही बड़ी भाग्य से मिलती है। तीर्थ में बैठकर कानों से शिव महापुराण का श्रवण हो रहा हो, हाँ? और आंखों से शिव महापुराण का दर्शन हो रहा हो, और मन तुम्हारा ओम नमः शिवाय का भजन कर रहा हो। ये त्रिवेणी संगम तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हर अलौकिकता को बढ़ाने के लिए काम करेगा, तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करेगा, तुम जो भी पाना चाहते हो उसे दिलाने का काम करेगा। क्या शिव महापुराण सुनते क्यों हैं, और शिव महापुराण को कौन सुन सकता है और कौन इसका अधिकारी है? गंभीरता से सुनना। शिव महापुराण कौन श्रवण कर सकता है और इसका कौन अधिकारी है और किसे श्रवण करना चाहिए? शिव महापुराण का वो अधिकारी है जिसके हृदय प्रदेश में किसी भी स्वरूप में महादेव का वास हो, और महादेव जिसके इष्ट हो, या महादेव के चरणों में अनुराग हो जिसका, महादेव के चरणों में प्रीति हो जिसकी। और कौन अधिकारी है? कहते जिसके जीवन में अपरंपार संकट आ रहे हो, बार बार खूब संकट आ रहे हो जिसके जीवन में, वो इसका अधिकारी है। जो बहुत घनघोर संकटों में है, जो मुसीबतों में है, जो बारंबार किसी संकट में पड़ जाता है, और जिसे अपने जीवन में कोई अमुक कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लेना है, अथवा जिसकी कुंडली में काल सर्प योग या सर्प दोष या पितृदोष, वंश दोष या किसी भी प्रकार का ऋण लग गया हो, हाँ, वो इसका सीधा अधिकारी है, वो इसका विशुद्धता में अधिकारी है इस कथा के श्रवण करने का। रुद्राक्ष महापुराण क्यों? रुद्राक्ष अपने आप में एक शक्ति का नाम है। देवाधिदेव महादेव के, आप शिव महापुराण में इस बार सुनने वाले ये बात, महादेव के आंखों से प्रसन्नता के अश्रु निकले, यानी आंसू निकले, और वो जमीन पर गिरकर एक वृक्ष बना, और उसका जो फल है वही रुद्राक्ष है। हाँ, तो ये स्वयं महादेव की कृपा प्रसाद का फल है जो आपको सीधा प्राप्त हो रहा है। हाँ, बिल्कुल विशुद्धता में तुम्हें जो सीधे सीधे प्राप्त हो रहा है उसका नाम रुद्राक्ष है, और रुद्राक्ष महापुराण है। इस बार तुम्हें रुद्राक्ष फल प्रसाद तो मिलने वाला ही है, साथ साथ में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। क्या? रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन सुनने को मिलने वाला है। एक बात कहूं, आप सब सिखा सकते हो, कुछ भी सिखा लो और कितना भी लोगों को प्रयास करके अच्छा बना लो, लेकिन कभी भी किसी भी मूर्ख को विद्वान नहीं बनाया जा सकता। सब किया जा सकता है दुनिया में, अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो मूर्ख को विद्वान नहीं बनाया जा सकता। इस बार रामेश्वरम में हम लोग उसके लिए भी प्रयास करेंगे। रामेश्वरम में रुद्राक्ष की महिमा और रुद्राक्ष की कृपा प्रसाद का फल जी, रुद्राक्ष की कृपा प्रसाद का फल तो मिलने वाला ही है। जो लोग कदाचित इस कथा में अपना मानस न लगा सके, उनको कम से कम शिव महापुराण की कृपा से वो फल प्रसाद तो जरूर मिलने वाला है। हाँ, शिव महापुराण सबको ना तो प्राप्त होती और ना हर किसी को मिल पाती और ना हर किसी के भाग्य में होती। एक और बात कहूं,
शिव महापुराण विश्व की पहली ऐसी गाथा है जो विशुद्धता में हर किसी को यजमान बनकर सुनाई जाती है। क्या? जितने भी श्रोता हैं सबके सब यजमान हैं, सबके सब परीक्षित हैं इसमें। शिव महापुराण की महिमा, शिव महापुराण का वर्णन और शिव महापुराण के संदर्भ में कुछ कहना मानो सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। एक महीना, एक मास पर्यंत भी अगर शिव महापुराण निरंतर सुनाई जाए तो भी कहते हैं एक अध्याय भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि यसिद्धि गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिख दे यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदभि तब गुणानां मीश पारम न याति। कहते हैं समूचे विश्व के तरुवरों की कलम बनाई जाए और समस्त प्रकार के पर्वतों के चूर्ण को बनाकर समुद्र में डाल दिया जाए। हाँ, और समुद्र की दावात बनाकर तरवरों के आपका पेन बनाया जाए और समूची धरती के ऊपर लिखा जाए और लिखने के लिए स्वयं शारदा हो। थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ। शारदा जी स्वयं लिख रही हो तो भी कहते हैं इसका वर्णन और इसका उपाख्यान किया जा नहीं सकता। शिव महापुराण तो केवल तुम 7 दिन बैठकर शिव 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 भी अगर बोलते रहे, ओम नमः शिवाय अपने मन में कहते रहे, तो शिव महापुराण का संपूर्ण लाभ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम शिव महापुराण की पोथी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो। यह अनूठा संगम है। यहां तीर्थ है, ज्योतिर्लिंग है और भगवान राम के द्वारा सुपूजित शिवलिंग है और पवित्रतम धानी है, पवित्रतम भूमि है और शिव महापुराण की महिमा का वर्णन है। ये अद्भुत संगम यहां बैठकर जब तुम ओम नमः शिवाय करोगे तो एक एक मंत्र एक एक करोड़ गुना ज्यादा तुम्हें लाभ देगा। हाँ, तुम अधिकतर किसी न किसी गुरु जी के पीछे भाग पड़ते हो, मुझे ये दे दो, मुझे ये ठीक करा दो, मुझे वो ये अच्छा कर दो। जरा विचार करके देखो कि गुरुजी तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों का बल क्यों लगाए। जरा विचार करके देखो। हाँ, जरा सोच कर देखो कि गुरुजी अपनी पुण्य और प्रताप तुम्हें दे क्यों दें। अच्छा, इसको उल्टी तरीके से देखो। मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या तुम में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण पुण्य दान करना चाहेगा? जितना भी तुमने पुण्य किया है, अच्छा काम किया है, उसे दान करना चाहोगे किसी भी मूल्य पर? चलो 1-8 लाख रुपए अगर दक्षिणा दी जाए तो भी कौन कौन है जो दान करना चाहता है 1 लाख रुपए दक्षिणा लेकर के भी? संपूर्ण जीवन का पुण्य दान करना है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जैसे तुम जानते भी नहीं, आज पहली बार आया और तुमको गुरुजी कहेगा दक्षिणा देगा। मैं तो लाख कह रहा हूं, लोग तो 10 रुपए लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं ये सब ठीक कर दो, सारे जीवन का पुण्य मुझे दे दो और मुझे अच्छा बनाओ, ये 10 रुपए दक्षिणा जरूर ले लेना, मैं दक्षिणा दिए बगैर कुछ नहीं करता। हाँ, एक बात कहूं, दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग केवल दर्शन करते हैं दूर से। और एक बात बताऊं, दर्शन कौन सा? दर्शन जो दूसरे कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू वैसा करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पहले जानो, पहले समझो, उसके बाद कुछ करो तो अच्छा होगा। पहले जानकर समझकर अगर तुम कुछ करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एक ग्राम में एक सेठ जी के घर में
एक गुरुजी आए, गौर से सुनना। वो जो सेठ जी थे वो कहने के लिए बेचारे सेठ जी थे, लेकिन उनके पास पैसा रुपया ज्यादा नहीं था, बड़ी सामान्य जीवन जी रहे थे और जैसे तैसे काम चलाते। गुरुजी पधारे और गुरुजी की खूब सेवा करी उन्होंने। खूब गर्मी का समय, तो आते ही गुरुजी को ठंडे पानी से स्नान करवाया। गौर से सुनना, जैसे ही गुरुजी आए, खूब गर्मी का मौसम है इसलिए खूब ठंडे पानी से गुरुजी को स्नान कराया गया। एक आध बाल्टी एक्स्ट्रा पानी ला करके गुरुजी पर डाला गया ताकि गुरुजी थोड़ा ठंडे हो जाए। और उसके बाद 4-5 लोग मिलकर के पंखा करने लगे और गुरुजी को खूब ठंडी ठंडी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, बर्फ, आइसक्रीम, लस्सी और खूब बढ़िया बढ़िया चीजें ला के खिलाया और पिलाया। शाम होने पर बिजली चली ना जाए इसलिए गुरुजी को बाहर लेटा दिया। गुरुदेव, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बाहर विश्राम कीजिए। रात्रि में पैर वैर दबाए, ठंडा पानी रखा और रात्रि में गुरुजी के लिए कूलर की व्यवस्था करा दी कि जब तक लाइट आएगी तब तक आपको कूलर का हवा खाने को मिलेगा। गुरुजी की बड़ी सेवा करी। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और खूब आशीष देकर गए, खूब आशीर्वाद दिया, खूब नहाओ, खूब अच्छे बनो, खूब श्रेष्ठ हो जाओ। हाँ, बोले यथा गमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर तकरी च विद्या सदजीवलोक से सुखानि राजन। राजन, 6 प्रकार के सुख मिले तुम्हें और तुम खूब आनंदित हो जाओ। गुरुजी चले गए। गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ यूं कि वो खूब संपन्न हो गए, उनको खूब आनंद बढ़ा और जीवन खूब बेहतर हो गया। अब पड़ोसी ने देखा कि भाई गुरुजी की सेवा के वजह से इनको बड़ा धन लाभ हुआ है और इनका पूरा का पूरा जीवन अच्छा हो गया। अब उसने भी प्रयास करना शुरू किया कि कोई गुरुजी मिले और गुरुजी की हम सेवा करेंगे कैसे भी करके। अब इनको प्रयास करते करते यहां वहां खूब प्रयास किया, उस प्रयास के बावजूद कई महीने लग गए। एक गुरुजी मिले, लेकिन गुरुजी को मिलते मिलते नवंबर दिसंबर आ गया। अब इनको तो बस एक ही बात पता है, जो उसने किया है मुझे वही करना है। हाँ, जो उसने किया बिल्कुल वैसे वैसे करना है। दिसंबर का महीना, गुरुजी आए और ठंडे पानी से खूब नहला दिया गुरुजी को। 4-5 बाल्टी पानी एक्स्ट्रा डाल दिया। गुरुजी ठट्टर ठट्टर कांप रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, थोड़ा और ठंडा पानी लीजिए, इससे आप ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी बेचारे कांप ही रहे थे, इतने में 2-4-5 लोग आके पंखा करने लगे और गुरुजी को कपड़े भी नहीं पहनने दिया। गुरुदेव ऐसे रहिए, ऐसे ही रहे थे वो उनके गुरुजी, तो ज्यादा अच्छा हुआ उनका। गुरुजी बेचारे ठंड में ठर ठर कांप रहे हैं। ठंडे पानी से नहलाया, 4-5 बाल्टी और ज्यादा डाल दिया और गुरुजी के लिए खूब पंखा लेकर के शुरू हो गए और खूब सारी आइसक्रीम ला करके जबरदस्ती गुरुजी को खिलाया। आप कैसे न खाएंगे, आपको मेरी सौगंध है गुरुदेव, जरूर खा लीजिए। लस्सी लाए, आइसक्रीम लाए, खूब ठंडी ठंडी चीजें खिलाई और घर के बाहर चारपाई डाल दी, कूलर और लगा दिया पानी डालकर। गुरुजी बेचारे सुबह तक कंडा हो गए, स्वधाम पधार गए। उनका तो भला हुआ कि नहीं, लेकिन गुरुजी का पूरा भला हो गया। तो भैया देखा धुनी तो एक सीमित में करना, हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करना। जो दूसरा कर रहा है वो आवश्यक नहीं तुम्हारे लिए भी लाभप्रद हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है वही करके तुम्हें भी जीवन में कुछ प्राप्त होगा। हो सकता है तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अलग हो सकता है तुम्हारा कष्ट अलग हो सकता है तुम्हारा जीवन अलग हो। तुम्हारे अपने जीवन की आवश्यकताएं अलग हैं, तुम्हारे अपने जीवन की वांट अलग है, तुम्हारे अपने जीवन की आवश्यकताएं अलग हैं। तो आइए शिव महापुराण के अधिकारी बनकर शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। शिव महापुराण सबको प्राप्त तो नहीं होती,
नैमिषारण्य से संगोष्ठी उठी संतों की, महंतों की। सारे संत उठकर प्रयागराज में एक जगह विद्यमान होकर के आपस में चिंतन कर रहे हैं, क्या संसारियों का जीवन श्रेष्ठ कैसे हो सके, संसारियों का जीवन कष्ट से बाहर कैसे आ सके और संसारी कैसे अपने कष्टों से निजात पा सके। एक बात कहूं, बोले अन्न क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं बजले ओ भविष्यति। जो तुम सामान्य जगह में पाप करते हो, वो जो तुम तीर्थ में पहुंच जाओ तो वहां जाने से नष्ट हो जाता, लेकिन अगर तीर्थ में कोई पाप हो जाए तो वो कहीं भी जाने से नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रयास करके तीर्थ में कोई पाप न होने पाए, इस बात का भरसक प्रयास करना। और अगर फिर भी पाप हो गया है तो उसे कैसे बचा जा सकता है, गुरुदेव उसका साधन बताओ। जीवन में कुछ कष्ट आया तो मतलब कुछ पाप किया होगा। हाँ, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले काया से जे पातक होई, 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 बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे बिन भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, कलयुग केवल नाम वधारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम वधारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करना और परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। हर युग में अलग अलग आधार पर परमात्मा मिलता है। कलयुग केवल एक ऐसा साधन है जहां पर केवल नाम लेने मात्र से परमात्मा प्राप्त होता है। एक बार सब संत समा जाए,
एक बार सब संत समाजा, एक बार संत समाजा, एक बार सब संत समाजा, जनमानस हित एक ही राजा, 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 यही विधि मानव जीवन तरही, यही विधि मानव जीवन तरहे, यही विधि मानव जीवन तरही, यही विधि मानव जीवन करहे, समाधान यही भांति करही, समाधान यही भांति करहे, समाधान ये भांति करही,